है ना। तो फ्लटर की जब भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, उस एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मेन होता है। मेन डॉट डार्ट सबसे पहले रन होती है, उसका भी मेन फंक्शन रन होता है। मेन फंक्शन में रन ऐप फंक्शन में जिसका नाम ऑब्जेक्ट पास करते हैं वही वीयूआई बनाता है, सबसे पहले व्यू बनाता है। तो जो क्लास का नाम बताते हैं उस क्लास को स्टेटलेस विजेट या फिर स्टेटफुल विजेट से इनहेरिट करना होता है हमें। स्टेटलेस विजेट से इनहेरिट किया तो ऐसा यूआई बनेगा जो चेंज नहीं होगा, एक बार जो बन गया बस वही दिखेगा, उसके साथ यूजर इंटरेक्शन नहीं होगा कि आप कुछ करें उस पर कहीं क्लिक करें तो वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सिंपल जैसा बन गया वैसा दिखेगा, उतना। तो उसको स्टेटलेस बोलते हैं। तो ए एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट, है ना। ये सब कांस्टेंट और ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, अभी अपने को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हमको मेन जो मेथड लिखना है वो है बिल्ड। बिल्ड फंक्शन, बिल्ड फंक्शन जो रिटर्न करता है वो स्क्रीन पे दिखता है। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम रन ऐप में पास करेंगे उस क्लास का बिल्ड फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो हमको स्क्रीन पे दिखेगा। तो बिल्ड फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक विजेट। विजेट यानी कि एक कंपोनेंट। फिर बिल्ड फंक्शन के अंदर हमने यहाँ से रिटर्न लिखा, रिटर्न लिखा और उसमें लिखा मटेरियल ऐप रिटर्न करेगा, ये मटेरियल ऐप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मटेरियल ऐप एक तरह से विजेट है, वो रिटर्न करेगा। मटेरियल ऐप की एक प्रॉपर्टी है होम। होम के अंदर हमने कंटेनर लगाया। अब उसमें अपन कुछ भी लगा सकते थे, कंटेनर की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। अभी अपने को सिर्फ कंटेनर ही आता है तो अपन ने कंटेनर लगाया था। कंटेनर की खुद की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये कंटेनर यहाँ से ओपन होके यहाँ क्लोज हुआ, मतलब अगर अपन इस कोड को बहुत टुकड़ों में देखें तो ये इतना सिंपल सा कोड है कि बिल्ड मेथड रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप में होम की वैल्यू है कंटेनर, कंटेनर भी खाली, ये ब्लैंक कंटेनर। ब्लैंक कंटेनर व्हाइट कलर की पूरी स्क्रीन आएगी। एक खाली कंटेनर रिटर्न किया। कंटेनर मतलब एक कंपोनेंट जिसमें हम कुछ और कंपोनेंट भी लगा सकते हैं, नाम ही कंटेनर है जो किसी चीज को कंटेन कर सके। तो इसको मैंने कहाँ पे रन किया, क्रोम वेब पे रन किया। यहाँ पे अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, iOS सिमुलेटर है, एंड्रॉइड सिमुलेटर है। तो आईफोन पे चलाना है या फिर एंड्रॉइड पे चलाना है या वेब पे चलाना है, कहाँ चलाना है, तो क्रोम वेब सिलेक्ट किया हमने और इसको रन कर दिया। तो ये ब्राउजर में रन होगा, ब्राउजर यानी क्रोम में रन होगा, यहाँ पे रन होगा ये क्रोम में। ठीक है, रन होता रहेगा तब तक अपन दूसरा काम भी करते रहते हैं। ये रन होके यहाँ पे दिखने लगेगा अपने को। फिर जो कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर हम कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। इस कंटेनर की खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी अपन ने सीखी थी कलर। कलर प्रॉपर्टी कंटेनर का कलर डिफाइन करती है। तो यहाँ पे कलर डॉट कलर्स डॉट कुछ भी लिखा अपन ने, पिछली बार अपन ने ब्लू लिखा था। ये प्रॉपर्टी सेट की, ये एक प्रॉपर्टी सेट की। तो कंटेनर की एक प्रॉपर्टी सेट हुई, उसका कलर सेट हो गया ब्लू। ये कंटेनर की एक सिंगल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी सेट करना है तो कॉमा लगाएंगे, एंटर मारेंगे, अब दूसरी प्रॉपर्टी सेट होगी। अब इस कंटेनर की दूसरी प्रॉपर्टी मतलब हम इसमें डेकोरेशन सेट कर सकते हैं, इसकी बॉर्डर सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हम इसका चाइल्ड सेट करते हैं, चाइल्ड। इस कंटेनर के अंदर क्या लगाओगे, तो इस कंटेनर के अंदर क्या लगाएंगे वो डिफाइन करना है। उस कंटेनर के अंदर हमने पिछली बार रो लगाना सीखी थी, रो और कॉलम, है ना। तो अपन रो ही लगाते हैं या कॉलम लगाते हैं। तो इस कंटेनर का चाइल्ड होगा एक कॉलम, ये कॉलम है। तो कंटेनर में कॉलम लगाया। अब ये कॉलम की खुद की प्रॉपर्टीज होंगी, तो कॉलम का जो ब्रैकेट है इसके अंदर फिर एंटर मारा हमने। और कॉलम के चिल्ड्रंस होते हैं, तो चिल्ड्रन लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट आया। बहुत सारे चिल्ड्रंस हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा लगा खूब सारे चिल्ड्रंस लगाएंगे।
ठीक है, कॉलम यानी एक के नीचे एक, रो मतलब एक के पास में एक, तो कॉलम लगा दिया तो कितने कंपोनेंट लगेंगे वो यहाँ डिसाइड होगा, है ना। पिछली बार कंटेनर लगाया था, रंग वंग कर लिए थे हमने, वो सब छोड़ देंगे, नई चीजें सीखेंगे, कुछ नया लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने का तरीका क्या होता है, हमको ये जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। उस फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपन, इमेजेस रखो, माय फोटोज रखो। अभी अपन ने ग्राफिक्स रख दिया, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू, न्यू में डायरेक्टरी में जाना है, कुछ भी नाम रखेंगे अपन। मान लो अपने नाम रखा इमेजेस, ये इमेजेस नाम का फोल्डर बना दिया। अभी इमेजेस फोल्डर में आपको इमेजेस रखनी पड़ेंगी लाके कहीं से, इंटरनेट पे जाओ, डाउनलोड करो, आपके सिस्टम में हो वहां से लाओ, कहीं से भी लाओ, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेजेस रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी इमेजेस पड़ी होंगी हमारे पास वो आप इमेजेस फोल्डर में रख देंगे, है ना। डाउनलोड्स में से उठा लेते हैं अपन, ये ट्विटर डॉट पी एन जी, ये कॉपी किया मैंने, ट्विटर डॉट पी एन जी, इसको कॉपी करा, कॉपी करके ये इमेजेस फोल्डर में राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो ये ट्विटर डॉट पी एन जी मैंने इमेजेस फोल्डर में लाके रख दी, ये ट्विटर डॉट पी एन जी ऐसी कुछ है ये। तो कहीं से डाउनलोड करके लाया, इमेजेस फोल्डर में ये रख दी। फोल्डर का नाम जरूरी नहीं है इमेजेस हो, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स रखना है ग्राफिक्स रखो, इमेजेस रखना है इमेजेस, जो रखना है रखो। इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये इमेजेस फोल्डर में हम जितनी इमेजेस रखना चाहेंगे हम रख लेंगे। लेकिन इमेजेस फोल्डर में इमेज रखने से कुछ होगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो pub spec डॉट yml फाइल है, इस फाइल में जाके ये बताना पड़ेगा कि पूरे प्रोजेक्ट में इमेज कहाँ से लानी है। तो ये जो pub spec डॉट yml फाइल है, इसको खोल लेंगे। ठीक है, इसको खोलेंगे आप तो शुरुआत में जब आपके यहाँ खोलेंगे, अभी इससे मेरे यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, आपके यहाँ शुरुआत में यहाँ पे ऐसा हैश लगा होगा, तो पहली बार इसको खोलोगे तो ऐसा हैश लगा होगा यहाँ पे, मतलब पूरा ही बंद है ये, है ना, ऐसा लगा मिलेगा आपको। तो अपन जब आप इसमें आओगे तो आपको क्या ढूंढना है, एसेट्स ढूंढना है। एसेट्स, जहां पे भी एसेट्स लिखा होगा वहां पे जाएंगे और उसके आगे का हैश हटा देंगे, और ये नीचे का भी एक हैश हटाएंगे। और यहाँ पे आपने फोल्डर क्या बनाया, ये जो डैश लगा है, डैश लगा रहेगा, फोल्डर का नाम हमने क्या रखा, इमेजेस रखा, तो इमेजेस लिखेंगे यहाँ पे। तो एसेट्स लिखा, एसेट्स के बाद डैश लगाया, डैश के बाद इमेजेस है, मतलब ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिर्फ हैश हटाना है सामने से, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये फालतू की स्पेसिंग के साथ छिड़खानी नहीं करेंगे कि आप सोचेंगे कि इसको मैं यहाँ कर दूं, ये पास में ले आऊं, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई भी स्पेस में कोई गड़बड़ नहीं करना है। जैसा है सिर्फ आपको आगे से हैश हटा देना है, बस इतना ही करना है। फिर वो जो फोल्डर का नाम है, हमने फोल्डर का नाम रखा इमेजेस, तो आपको फोल्डर का नाम इमेजेस रखना है। एक काम ये कर सकते हैं, इमेजेस स्लैश लगा के छोड़ दें, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इमेजेस के अंदर जितने भी इमेजेस होंगी वो सारी इमेजेस यूज करना है। या फिर मैं एक एक करके नाम भी बता सकता हूँ, जैसे ट्विटर डॉट पी एन जी, तो मैं यहाँ पे लिखूं, अगर ऐसा बता दिया मैंने तो इमेजेस फोल्डर के अंदर ट्विटर डॉट पीएनजी को ही अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, और दूसरी को नहीं कर सकते, चाहे अपन यहाँ पे लाके रख भी दें उसको, है ना। आप कहीं से डाउनलोड करके नई नया फोटो लाके यहाँ रख दिया ना इमेजेस में, तो वो यूज नहीं होगा। यूज कब होगा, जब उसको एसेट्स में यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, एसेट्स इमेजेस फोल्डर का ट्विटर डॉट पीएनजी हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हम बता रहे हैं। तो ये लिखने के बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। और अगर इमेजेस फोल्डर के अंदर के सारे फोटो यूज करने हैं तो ये नाम मत बताओ, सिर्फ लिख दिया इमेजेस स्लैश, इमेजेस स्लैश मतलब इमेजेस के अंदर आने वाली सारी चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हम ऐसा करते हैं, जब भी हम pub spec डॉट yml फाइल में चेंज करते हैं, ये pub spec डॉट yml फाइल में मैंने जरा सा चेंज किया, चेंज करते से ही ध्यान दो आप ऊपर, यहाँ पे ये pub get अपने आप हाईलाइट हो जाता है, इसको अपने को एक बार क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो वो सिंक करेगा प्रोजेक्ट को, और फिर हम ये जो चेंज किया है ये अप्लाई हो जाएगा प्रोजेक्ट में। ये रनिंग फ्लटर पब गेट, और ये फिनिश हो गया, फिनिश हो गया मतलब पब गेट चल गया, यानी
अब ये जो चेंज किया है आपने, ये प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ट्विटर डॉट पीएनजी को हम अंदर लगा लें। तो ट्विटर डॉट पीएनजी को अंदर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम मेन डॉट डार्ट में गए। अभी हमारा कोड कैसा था, हमारा कंटेनर है, कंटेनर का कलर ब्लू है, उसमें हमने कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन लगाने वाले हैं अपन। अब वो एक चिल्ड्रन लगाएंगे जिसका नाम इमेज होगा, दूसरी चिल्ड्रन लगाएंगे उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन अभी मुझे इमेज लगाना है। तो इमेज कैसे लगाते हैं फ्लटर में, उसके लिए इमेज कंपोनेंट होता है। अभी नाम तो मुझे पता नहीं, आपको भी नहीं मालूम है। तो अपन क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, क्योंकि सारे कंपोनेंट के नाम याद रखना संभव ही नहीं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस इन फ्लटर, फ्लटर में इमेज कैसी होती है। है ना, यहाँ पे अपने पास ये लाइब्रेरी आएगी, जो फ्लटर डॉट डेव का जो डॉक है वो खोल लेंगे, डॉक डॉट फ्लटर डॉट डेव, उसमें इमेजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो जितनी कहानी मैंने अभी बोली कि यहाँ पे पब स्पेक में जाओ, ये लिखो वो लिखो, वो सब यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी अपने को। ये एडिंग एसेट्स एंड इमेजेस, ठीक है ना, वो दिखा रहा है एसेट के अंदर जाके मैंने ये लिखा माया आइकन डॉट पीएनजी, जो मैंने भी आपको करके दिखाया, वो सारी कहानी लिख रहा है वो। ठीक है, इमेज लगाना कैसे, उसके लिए कोड भी लिख के देता है ये वाला। तो इमेज जैसे कंटेनर एक कंपोनेंट था, जैसे अपन ने लगाया कंटेनर, कंटेनर कंटेनर उसकी प्रॉपर्टी हमको पता है, हाइट होती है, हाइट होती है, विड्थ होती है, पिछली बार अपन ने यही करा था। विड्थ होती है, कलर होता है उसका, कलर। ये एक कंपोनेंट लगाया, तो जो कॉलम है उसमें हमने एक कंपोनेंट लगा दिया जिसका नाम कंटेनर है, जो कि हरे रंग का होगा, 100 बाय 100 का होगा। उसके बाद उसके नीचे क्या लगेगा, उसके नीचे हम एक इमेज लगाना चाहते हैं। इमेज कैसे लगाई जाती है, जैसे अपन ने, इसको हटा देते हैं। जैसे कंटेनर बनाया था वैसे इमेज नाम का एक कंपोनेंट बना दिया। अब इमेज की प्रॉपर्टी होती है, जैसे इस कंटेनर की प्रॉपर्टी हाइट विड्थ और कलर है, वैसे इमेज की प्रॉपर्टी भी होगी। तो हमको इमेज की प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। इमेज की प्रॉपर्टी है इमेज कोलन, है ना, जैसे अपन ने हाइट कोलन 100 लिखा था, वैसे यहाँ पे इमेज कोलन लिखा। इमेज के बाद हमको यहाँ पे वो बताना पड़ेगा कि कौन सी इमेज लगाना है। तो एसेट इमेज नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसमें हमको ये बताना है कि इमेज लाना कहाँ से। हमारा जो फोल्डर है उसका नाम है इमेजेस, हमारे फोल्डर का नाम इमेजेस है, और उसके अंदर जो फाइल है उसका नाम ट्विटर डॉट पीएनजी है, ट्विटर डॉट पीएनजी। तो ये ट्विटर डॉट पीएनजी इमेजेस फोल्डर से उठा के लाना है, ये हम बता रहे हैं। और ये इमेजेस फोल्डर की ट्विटर डॉट पीएनजी को पब स्पेक डॉट वाईएमएल फाइल में भी डिफाइन कर चुके हैं अपन। तो अब ये जो कोड है इसमें क्या हो गया, हमारा कंटेनर है जिसका कलर ब्लू है, उसके अंदर कॉलम बनाया हुआ है, और जो कॉलम है उसमें दो चिल्ड्रंस हैं, एक के नीचे एक, दो कंपोनेंट लगेगा। एक कंटेनर लगेगा 100 बाय 100 के हरे रंग का एक कंपोनेंट आएगा, और उसके नीचे एक इमेज आएगी जिसके अंदर ट्विटर की इमेज होगी। ये अपना कोड है। इसको अभी अपन फिर से हॉट रिलोड कर देते हैं, यहाँ पे रन होगा। अच्छा, सेमी कोलन लगा दिया मैंने। एसेट्स में ट्विटर डॉट पीएनजी नहीं है, इमेजेस फोल्डर है,
इसमें twitter.png, TWITTER, twitter.png, images, वहां क्या लिख दिया मैंने, इमेजेस, आई इमेजेस सही तो लिखा है। उसको स्टॉप करके वापस रन किया मैंने। ठीक है, वो आ जाएगी इमेज, उससे मतलब नहीं। अभी कॉलम है तो एक के नीचे एक आएगी, मतलब कंटेनर के नीचे इमेज आएगी। अब हम इसका अलाइनमेंट चेंज करेंगे। अलाइनमेंट मतलब अभी पहले रन हो जाए, फिर हम समझते हैं अपन ये कहाँ दिखते हैं। तो फिर उसका अलाइनमेंट चेंज करने के लिए कॉलम की प्रॉपर्टीज होती है, कॉलम की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे और फिर उसका अलाइनमेंट चेंज करेंगे। होगा लॉन्च, तब तक अपन दूसरा देखते हैं ना। कॉलम यूआई दिखाता है। बहुत ही टाइम ले रहे हो। ठीक है, कैल्क ही होता है ना। ये जो अपना यूआई व्यू है, इस व्यू में अपन ने सबसे पहले कंटेनर लगाया। ये कंटेनर है, इसका कलर हमने ब्लू कर दिया। तो ये कंटेनर था, सबसे ऊपर जो लगाया वो, उसके अंदर अपन ने यहाँ पे ये कंटेनर लगाया, कंटेनर का कलर ब्लू कर दिया, कंटेनर का चाइल्ड बनाया कॉलम। तो कंटेनर का चाइल्ड है कॉलम।
तो ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर एक कॉलम नाम का चाइल्ड लगा हुआ है। तो कॉलम जो होता है उसमें कंपोनेंट कैसे आते हैं, ये इसके अंदर एक कॉलम नाम का कंपोनेंट लगा दिया अपन ने, इसका चाइल्ड। तो उसका चाइल्ड ऐसा है, उसके अंदर कॉलम में कंपोनेंट एक के नीचे एक आते हैं, एक कंपोनेंट आएगा, फिर दूसरा कंपोनेंट आएगा, फिर तीसरा कंपोनेंट, ऐसे आते हैं, एक के नीचे एक कंपोनेंट आते हैं, जिस सीक्वेंस में हम लगाते हैं उस सीक्वेंस में आते हैं वो। तो अभी अपन ने जो कोड है अपना, उस कोड में सबसे पहले उसके अंदर कॉलम के अंदर जो चिल्ड्रंस है उसमें एक कंटेनर बनाया जिसकी 100 बाय 100 हाइट है और ग्रीन कलर का कंपोनेंट है। तो उस कॉलम में यहाँ पे 100 बाय 100 का, 100 बाय 100 का एक कंपोनेंट आएगा जिसके अंदर हरा रंग होगा, ग्रीन कलर का कंपोनेंट होगा। उसके नीचे कॉलम है तो उसके नीचे इमेज आएगी एक, जो ट्विटर डॉट पीएनजी होगी, ट्विटर की जो इमेज होती है वो आएगी। तो यहाँ सेकंड नंबर पे ये आएगा, वो इमेज आएगी चिड़िया वाली, है ना, वो चिड़िया की इमेज आ जाएगी। अब ये इस तरफ होके अलाइन आएंगे, बीच में आएंगे, साइड में आएंगे, अपन चाहते हैं चिड़िया यहाँ हो जाए और ये बॉक्स यहाँ हो जाए, दोनों मिलके सेंटर हो जाए। ये अलाइनमेंट डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि कैसे होगा ये। अभी जो रन हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, चल रहा है, क्या हो गया, चल गया नहीं, चल रहा है अभी। ठीक है, उसको आने दो, जब चलेगा तब देखते हैं। ये जो कॉलम है, इस कॉलम की जो मेन एक्सिस है वो ये वाली है, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस। और कॉलम की ये वाली जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। ये क्रॉस एक्सिस है, ये क्रॉस एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस उसकी मेन एक्सिस है। क्योंकि कॉलम में एक के नीचे एक कंपोनेंट लगते हैं तो इस वाली एक्सिस को मेन एक्सिस बोलते हैं, और ये वाली एक्सिस को क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। और अगर यही चीज रो होती, अगर हम एक कंटेनर के अंदर रो लगाते ना, ये कंटेनर है इसके अंदर हम रो लगा देते हैं। रो ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें कि हम एक के पड़ोस में दूसरा कंपोनेंट लगाते हैं, यहाँ पे फिर दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे, ऐसा लगता है। तो अब रो के लिए ये वाली एक्सिस मेन एक्सिस होती है, क्योंकि रो में कंपोनेंट ऐसे लगते हैं, तो ये मेन एक्सिस होती है उसकी। और ये वाली एक्सिस क्रॉस एक्सिस होती है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अभी तक भी नहीं आया, आ गया। ठीक है, ये आ गया। ये हरे रंग का वो अपना 100 बाय 100 का वो आ गया, उसके नीचे ट्विटर की इमेज आ गई, क्योंकि हमने कॉलम लगाया था। तो हमने कॉलम लगाया था, और कॉलम में पहले कंटेनर है उसके बाद इमेज है। तो पहले कंटेनर है, 100 बाय 100 का ग्रीन कलर का कंटेनर है, ये रहा। और उसके बाद इमेज है, जो कि इमेजेस में से ट्विटर डॉट पीएनजी ये वाली है। इनके बीच में गैप देना है मुझे, गैप देना है मतलब ये ऊपर से थोड़ा सा गैप आ जाए, इन दोनों के बीच में गैप आ जाए। तो गैप कैसे देते हैं, गैप देने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं साइज्ड बॉक्स। साइज्ड बॉक्स, उसमें अपन हाइट और विड्थ लिख सकते हैं। अपन ने लिखी हाइट, हाइट कोलन 5 या 10, हाइट कोलन 10। तो अभी अपन ने उसको क्या बोला कि सबसे पहले साइज्ड बॉक्स लगाना, 10 हाइट का एक साइज बॉक्स लगा दो, उसके बाद कंटेनर लगा दो, और कंटेनर के बाद में फिर एक बॉक्स लगा दो 10 हाइट का, और उसके बाद इमेज लगा दो। अब इसको अपन हॉट रिलोड करते हैं, है ना, वापस से रन करने की बजाय हॉट रिलोड, मतलब ये येलो कलर का बटन दबाया हमने तो वो अपने आप फट से रिलोड हुआ। यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप आया, यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप आया, क्योंकि ऊपर एक साइज बॉक्स 10 लगा हुआ था, नीचे एक साइज बॉक्स कंटेनर के ऊपर और कंटेनर के नीचे, फिर उसके बाद इमेज है, तो ये दोनों में गैप आ गया। फिर अलाइनमेंट, मेरे को ये सब बीच में नहीं चाहिए, ये सब स्टार्टिंग से चाहिए, इधर से चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, कॉलम, कॉलम का बोलेंगे ये वाली एक्सिस, ऐसा अलाइनमेंट जो चाहिए उस अलाइनमेंट को, है ना, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस सी आर लिखा मैंने, अपने आप लिखा आ गया क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर एंड स्टार्ट कैसा चाहिए,
अपन ने बोला स्टार्ट, स्टार्ट स्टार्ट यानी बिगिनिंग से चलाना है उसको, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट है उसका। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं अपन। ठीक है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट आ गया, तो क्रॉस एक्सिस, कॉलम की मेन एक्सिस ये वाली होती है ना, कॉलम की मेन एक्सिस ये वाली होती है, तो हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट नहीं बोला, हमने क्रॉस एक्सिस। ऐसा वाला अलाइनमेंट कैसा होगा, उसमें बोला स्टार्ट, स्टार्ट यानी बिगिनिंग से लगेंगे। एंड बोलते तो ये दोनों जाके यहाँ लास्ट में से लगते हैं, ये दोनों इधर लग जाते हैं। और सेंटर बोलेंगे तो सेंटर से लग जाएंगे। अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट मतलब ये जो ये वाली एक्सिस, ये मेन एक्सिस है, इसका अलाइनमेंट चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करना चाहता हूँ इसको। तो मेन एक्सिस पे सेंटर चाहिए, ये वाली एक्सिस पे सेंटर यानी यहाँ बीचों बीच चाहिए, और क्रॉस एक्सिस पे स्टार्ट में, तो यहाँ से स्टार्ट में लेकिन बीच में सेंटर में आएगा वो। अपन इसको रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, तो क्रॉस एक्सिस में स्टार्ट चाहिए तो क्रॉस एक्सिस में स्टार्ट में आ गया, और मेन एक्सिस में सेंटर चाहिए तो मेन एक्सिस में सेंटर पे आ गया। तो इस तरीके से अपन ये कॉलम की प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हैं। ठीक, अब कॉलम की प्रॉपर्टीज सेट की, कॉलम के अंदर अभी अगर ऐसा करना है मुझे कि यहाँ पे भी दो तीन कंपोनेंट लगाना है, तो ये ट्विटर की इमेज के साथ में दो इमेज और लगा देनी है, तो एक के पड़ोस में एक लगाना है। तो इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, अकेली इमेज लगाने की बजाय यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं हमको एक रो चाहिए, रो, ये रो बन गई। तो अब जहां पे ट्विटर की इमेज लगी थी उस जगह पे एक रो बन गई। अब रो में लगेगा क्या, चिल्ड्रंस लगेंगे, तो रो में ये जो ओपन किया है इसमें एंटर मारेंगे और लिखेंगे चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, उसमें एंटर मारेंगे। अब कितने चिल्ड्रन लगाना है ये अपन ने कंट्रोल भी, वो इमेज जो बाहर अकेली लगी थी उसको रो में लगा दिया, और कॉमा लगा के उसको 3 बार लगा दिया। ठीक, तो ये अपन ने क्या कर दिया, कॉलम चल रहा था, कॉलम में एक के नीचे एक चीजें चल रही थी, पहले एक बॉक्स आया, उसके बाद कंटेनर आया, फिर बॉक्स आया, उसके बाद एक रो आ गई। रो के अंदर 3 इमेज आ गई, तो एक के साइड में एक करके 3 इमेज लग गई। तो ये तो ऐसा कैसे आएगा, लेकिन ट्विटर के बगल में दो ट्विटर के इमेज और आ जाएंगी। इसको रन करते हैं, ये देखो, ये आ गया। अब इसमें भी अलाइनमेंट करना है मुझे, इसमें अलाइनमेंट करना है, मतलब ये जो रो बनी हुई है, ये, इसको मैं सेंटर लाइन करना है, तो ये ट्विटर की तीनों चिड़िया बीच में आनी चाहिए, तो रो का अलाइनमेंट सेट करना है। तो ये जो रो है, जैसे अपन ने कॉलम के अंदर बोला क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट, वैसे रो में मैं बोलूंगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्योंकि रो के लिए ये वाली एक्सिस मेन है, ऐसी वाली। तो अब इसमें बोलते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर दो, मेन एक्सिस अलाइनमेंट कोलन मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ऐसा बोल दिया। अब इसको वापस से हॉट रिलोड करेंगे, ये येलो बटन दबाते रहेंगे बार बार। ये देखो, तो उसका मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, तो ये जो रो है उसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर हो गया, तो ट्विटर्स की जो तीनों चिड़िया है वो बीच में आ गई। अब इनके बीच में गैप डालना है, तो आपको मालूम है गैप डालने के लिए क्या कर सकते हैं, साइज बॉक्स डाल दो। तो ये साइज बॉक्स उठाया, ये पहली चिड़िया और दूसरी चिड़िया के बीच में एक बॉक्स आ गया, इसके और इसके बीच में एक बॉक्स आ गया। अब हाइट नहीं डालेंगे, हाइट से कुछ नहीं होगा, आपकी बार विड्थ डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो विड्थ, विड्थ 10 विड्थ का एक बॉक्स डाल दिया, ये 10 विड्थ का एक बॉक्स डाल दिया। तो ये 10-10 का गैप आ गया दोनों तीनों के बीच में, ये अपन ने बनाया। ठीक है, तो हमने
पिछला एग्जाम्पल जो था उससे अभी में थोड़ा ही कुछ ज्यादा सीखा है। सिर्फ हम ये अलाइनमेंट करना सीख रहे हैं और कॉलम के अंदर रो लगाया। पहले रो अलग बनाते थे, कॉलम अलग, अब सब मिक्सअप भी बना सकते हैं। अपन ये चाहते हैं कि ये ट्विटर की चिड़िया के बीच में यहाँ पे ये चिड़िया हटा दें और इसकी जगह पे एक के नीचे एक 3 बटन बना दें, तो 3 डब्बे बना दें। तो ये बीच वाला जो इमेज लगा हुआ है इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, इसकी जगह में कॉलम लगा देता हूँ, ये कॉलम लगा दिया। तो बीच की चिड़िया हट गई, उसकी जगह पे कॉलम आ गया। अब कॉलम के अंदर क्या होता है, कॉलम के अंदर उसके कंपोनेंट्स लगते हैं, तो फिर कॉलम के अंदर एंटर मारा, इसके चिल्ड्रंस होंगे, लिखते भाई, चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रन में कौन कौन से चिल्ड्रन होंगे, अपन 3 डब्बे डाल देते हैं। ये एक कंटेनर डाला, हरे रंग का एक डाल दिया, फिर 4 डाल दिए ना, एक रेड कलर का डाल देते हैं। है ना, ग्रे डाल देते हैं। तो अब क्या करा, ये बीच वाला जो पहले इमेज आई है ना, रो में, रो है, रो में एक इमेज आई, एक छोटा बॉक्स आया, तो ये इमेज आई और ये छोटा बॉक्स आया। उसके बाद एक कॉलम आ गया, कॉलम यानी एक के नीचे एक कंपोनेंट आ गया, तो ये बीच की चिड़िया गई और उसके नीचे उसकी जगह पे एक कॉलम आ गया जिसमें 4 कंटेनर लगे हुए हैं अलग अलग कलर के। और वो खत्म होने के बाद फिर एक साइज बॉक्स आया और उसके बाद फिर इमेज आ गई। मतलब ये और ये बीच की चिड़िया गायब होगी, उसकी जगह पे एक कंटेनर आ जाएगा। ये देखो, ये था फिर बीच में से वो गायब हुआ, सो बाय ये आ गया। ये, तो अब हम ये समझ रहे हैं कि हम डिजाइन कैसी भी करेंगे, कहीं पे भी कैसा भी लगाना होगा तो कॉलम रो रो कॉलम बीच में एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक। और ये जितनी भी चीजें लग रही हैं, ये अगर बहुत सारी हो जाएंगी एक के नीचे, जैसे अपन वो व्हाट्सएप चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो उसमें स्क्रॉल आता है, उसमें आप एक के बाद एक नीचे से नीचे, एक के नीचे निकलते जाता है। तो अभी अपन ने ये डिजाइन किया कुछ, अब इसको स्क्रॉल करूंगा तो नीचे से कुछ और आना चाहिए। तो फिर ये सब जितना भी बनाया हुआ है, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सब स्टार्ट हुआ है कहाँ से, कंटेनर से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सब। होम में क्या लिखा, कंटेनर। अब यहाँ पे कंटेनर के ऊपर मैं एक स्क्रॉल व्यू लगा लूंगा और स्क्रॉल का चाइल्ड बना लेंगे कंटेनर को, तो फिर ये सब स्क्रॉल होने लग जाएगा। मतलब हम इसको स्क्रॉल कर पाएंगे। तो वो स्क्रॉल व्यू लगाने से वैसा होगा। लेकिन अभी हम इतना समझे इस क्लास में तो, कि हम कॉलम बनाते हैं, कॉलम के अलाइनमेंट चेंज हो सकते हैं, फिर कॉलम के अंदर रो हो सकती है, रो के अंदर और कॉलम हो सकते हैं, कॉलम के अंदर और रो हो सकती है। मतलब कैसे भी जैसा डिजाइन आपको समझ में आता है वो डिजाइन आपको करना है, इनका कॉम्बिनेशन बना के, कॉलम रो रो कॉलम का बना के करना है। ठीक है, इमेज लगाने का तरीका बताया आपको कैसे करना है। इमेज डाउनलोड करके लाना है और आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम जो मर्जी हो रख सकते हो, आप खुद का नाम भी रख सकते हो। जो भी नाम रखोगे उस फोल्डर का, उसको जाके आपको pubspec.yml फाइल में जाना है और यहाँ पे जहाँ एसेट्स लिखा होगा उस एसेट्स को अनकमेंट करना है, हैश हटाना है। हैश हटाने के बाद यहाँ पे जो नाम है वो नाम वही रखना है जो आपने अपने फोल्डर का नाम रखा है। इमेजेस तो मैंने भी यहाँ इमेजेस रखा है, उसके अंदर फोटो डाला है आपने, तो वो सारे फोटो एक ही में डाल लोगे तो फिर नाम भी लिखने की जरूरत है, स्लैश लगा दो, खत्म। तो ये लिखने के बाद ही इमेजेस फोल्डर की इमेजेस आप उसको यूज कर पाओगे। और यूज करने का तरीका क्या होता है, जैसे कंटेनर होता है, जैसे मटेरियल लैब होता है, वैसे इमेज नाम का एक क्लास होता है। वो जो क्लास है इमेज, उसके अंदर हमको बताना पड़ता है कि कौन सी इमेज। तो इमेज की एक प्रॉपर्टी का नाम है इमेज, और उसमें अपन बताते हैं एसेट इमेज और पाथ बताते हैं कहाँ से उठाना है। इमेजेस में से ट्विटर डॉट पीएनजी उठाना है, तो इमेजेस फोल्डर में से ट्विटर डॉट पीएनजी उठा के लगा दो, ऐसा अपन बोल रहे हैं। ठीक। तो वहां पे ट्विटर डॉट पीएनजी पड़ी हुई इमेजेस में उठा के लगा देगा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेआउट समझ गए आप कि ये रो है, अलाइनमेंट भी समझ गए इसमें। ठीक है, इतना आप करके देखेंगे खुद से, और बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे बन जाएगा, सिर्फ ज्यादा विशेष कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
pubspec.yml फाइल में चेंज करना है, लेकिन बहुत ध्यान से करना है, फालतू के स्पेसेस नहीं देना है। जैसी वो लिखी हुई फाइल है वैसी ही चलेगी, यहाँ एक स्पेस है इन दोनों के बीच में तो वही रहेगा। इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ चेंज कर दोगे तो फिर वो चलेगा नहीं। इसमें चेंज करने के बाद पब गेट को क्लिक करना है, वहां पे डन लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आपके चेंज सक्सेसफुल हो गए हैं। अब आप उसको यूज कर सकते हो। तो फिर मेन में मैंने उसको यूज किया ऐसा। ठीक है। सही है। हाँ बोलो। कैसे बन- हाँ फाइल जो इमेज वाली बनेगी